जय माता दी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए बिना पानी पिए उपवास रखती हैं, जिसे चांद के दर्शन के बाद तोड़ा जाता है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाकर की जाती है, जिसे लगभग 2 घंटे पहले खाया जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 बजे होगा और 6:25 से 6:46 तक भद्रा का समय रहेगा, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ज्योतिष के अनुसार इस भद्रा का वास स्वर्ग में होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 की शाम 5:46 बजे से लेकर 7:02 बजे तक होगा। इस दौरान आप करवा माता की पूजा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। इस साल कृत्तिका नक्षत्र और व्यतिपात योग बन रहा है, जबकि चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा। इस दिन राहुकाल का समय शाम 4:20 बजे से 5:45 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजित मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:28 बजे तक होगा। पूजन विधि: इस दिन सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। सभी पूजा सामग्री को एकत्रित करें और घर के मंदिर में करवा माता का चित्र बनाएं। शुभ मुहूर्त में पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। फिर शाम को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर करवा माता की तस्वीर रखें और दीप जलाएं। चावल से भरा करवा दक्षिणा के रूप में रखें। चांद निकलने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा के दर्शन करें और छलनी से पति का मुख देखें। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें और करवा अपनी सास या किसी अन्य सुहागिन महिला को देकर आशीर्वाद लें। करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अपने पति से दूर रहती हैं। इस व्रत के पीछे एक कहानी भी है, जिसे सुहागिन महिलाएं हमेशा जानने की इच्छा रखती हैं। करवा चौथ व्रत की कहानी भी एक ऐसी कथा है जिसमें एक पतिव्रता पत्नी अपने मरे हुए पति को पुनर्जीवित कर देती है। लेकिन इससे पहले आइए जानें कि करवा चौथ कब मनाई जाती है। हर साल करवा चौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार पतिव्रता स्त्रियों की महानता और उनके पति के प्रति प्रेम और समर्पण की एक नैतिक शिक्षा भी देता है। यह बताया जाता है कि किस प्रकार पतिव्रता स्त्रियों ने अपने पति को मौत के मुंह से वापस लाने में अपनी निष्ठा और समर्पण का प्रयोग किया। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार चंद्र पूजन के समय व्रत रखने वाली स्त्रियां माता करवा की व्रत कथा जरूर सुनती हैं, तभी उनका व्रत सफल माना जाता है और उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आइए पहली कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा प्राचीन काल की है, जब पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। तब पांडवों पर कई मुसीबतें आईं, जिससे द्रौपदी परेशान हो गई। उसने भगवान कृष्ण की आराधना की और कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, कहो द्रौपदी, क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मुझे इन कष्टों ने व्याकुल कर दिया है। कृपया मुझे इनसे मुक्ति का उपाय बताइए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही प्रश्न है जो एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिवजी ने उन्हें करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। अब मैं तुम्हें करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण था, जिसके 4 पुत्र और एक गुणी पुत्री थी। उसकी पुत्री ने विवाह के बाद करवा चौथ का व्रत रखा।
लेकिन चंद्रोदय से पहले ही भूख के कारण वह व्रत तोड़ने को मजबूर हो गई। उसके भाइयों ने पीपल के पेड़ के पीछे एक नकली चंद्रमा बनाकर उसे दिखा दिया। उसने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने अन्नजल त्याग दिया। उस रात इंद्राणी देवी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। ब्राह्मण की पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने उसे बताया कि उसका व्रत अधूरा रह गया था और अगले साल फिर से सही विधि से व्रत रखने पर उसका पति जीवित हो जाएगा। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी का कोई मायका न होने के कारण उसके पास कोई करवा नहीं आया। उसकी सास उसे बार बार ताने देती और खरी खोटी सुनाती, जिससे छोटी बहुत दुखी हो गई। वह घर से निकलकर जंगल में जाकर रोने लगी। उसकी सिसकियों को एक नाग बहुत देर से सुन रहा था। आखिरकार नाग अपने बिल से बाहर आया और छोटी से पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? छोटी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज करवा चौथ है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वह आज करवा लेकर आता। नाग को छोटी की स्थिति पर बहुत दया आई। उसने कहा, बेटी, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग करवा लेकर छोटी के ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले नाग द्वारा लाए गए सामान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सास भी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और छोटे मन से नाराजगी दूर हो गई। सास ने खुशी खुशी छोटी को नाग देवता के साथ जाने की अनुमति दी। नाग देवता ने छोटी को अपने महल में ले जाकर सब कुछ दिखाया और कहा, तुम यहाँ जितने दिन चाहो आराम से रह सकती हो। जो मन चाहे खाओ, जो मन चाहे पहनो। पर एक बात का ध्यान रखना, सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी ने नाग की बात मानी और महल में आनंद से दिन बिताने लगी। लेकिन धीरे धीरे नांद के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक दिन जब महल में कोई नहीं था, उसने नांद खोल दी। जैसे ही उसने नांद खोली, हजारों छोटे छोटे सांप बाहर रेंगने लगे। वह घबरा गई और जल्दी से नांद को फिर से बंद कर दिया। लेकिन इस हड़बड़ी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग देवता वापस आए तो छोटी ने अपनी गलती स्वीकार की। नाग ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद जब छोटी ने ससुराल लौटने की इच्छा जताई तो नाग ने उसे बहुत सारे धनरत्न देकर विदा किया। जब छोटी ससुराल वापस आई तो उसकी बहुत इज्जत बढ़ गई। लेकिन उस सांप, जिसकी पूंछ कट गई थी, को लोग बंडा कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन बंडा ने अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने बताया कि जब छोटी ने नांद उठाई थी तभी उसकी पूंछ कट गई थी। बंडा ने बदला लेने की ठान ली। माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह चुपके से छोटी के घर गया और उसे काटने का मौका तलाशने लगा। उस समय छोटी और उसकी सास के बीच किसी बात पर बहस हो रही थी और छोटी बार बार कसम खा रही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बंडा भैया से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। मैं उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। यह सुनकर बंडा सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। वह चुपचाप बिना कुछ कहे वापस घर लौट गया। जब उसकी माँ ने पूछा, क्या तुमने बहन से बदला लिया? तो बंडा बोला, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा और छोटी के बीच भाई बहन का गहरा प्रेम हो गया। हर साल चौथ के दिन बंडा करवा लेकर जाता और उसकी बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था। करवा का विवाह हो चुका था और वह मायके आई हुई थी।
सातों भाई अपनी इस इकलौती बहन से बेहद प्रेम करते थे और उसका हर तरह से ध्यान रखते थे। एक दिन शाम के समय सभी भोजन के लिए बैठे। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और घर में साहूकार की बहुओं के साथ करवा ने भी चतुर्थी का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, पर करवा ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। जब चांद निकलेगा तब मैं अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन करूंगी। करवा की बात सुनकर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद निकलने में समय है। सबसे छोटा भाई एक उपाय सोचता है। वह बाहर जाकर एक दूर के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी से चांद जैसी रोशनी पैदा करता है। फिर वह अपनी बहन से कहता है, देखो बहन, चांद आ गया है, अब भोजन कर लो। करवा यह सुनकर अपनी भाभियों से भी कहती है, देखो भाभी, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी व्रत खोलकर भोजन कर लो। लेकिन भाभियों ने कहा, ननद, यह चांद तुम्हारा है, हमारा नहीं। करवा ने भाइयों की बात पर भरोसा करके अकेले ही भोजन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में बाल आ गया और तीसरे निवाले के समय उसे ससुराल से संदेश मिला कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है और वह तुरंत ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे सच बताया कि भाइयों ने आग जलाकर झूठा चांद दिखाया था और इसलिए उसका व्रत अधूरा रह गया। इसी कारण उसके पति की तबीयत बिगड़ गई। जब करवा सच्चाई जानती है तो वह ससुराल जाने का निश्चय करती है और कसम खाती है कि वह अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। दुर्भाग्य से जब करवा ससुराल पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। यह सुनकर करवा अत्यधिक दुखी हो जाती है और कहती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। करवा अपने पति को खोने का दुख सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि वह अपने पतिव्रता धर्म और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राण वापस लाएगी। सब लोग उसे पागल कहने लगते हैं, लेकिन करवा अपने हठ पर अडिग रहती है। उसके पति को श्मशान ले जाया जाता है, पर करवा वहां पहुंच जाती है और अंतिम संस्कार रुकवाने की जिद करती है। करवा की बार बार की जिद के आगे सब मान जाते हैं और अंतिम संस्कार रोक देते हैं। सबके जाने के बाद करवा अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगती है और भगवान की पूजा और व्रत करने लगती है। एक साल बीत जाता है और करवा उसी दिन की प्रतीक्षा करती है जिस दिन उसने व्रत तोड़ा था। अगले साल फिर वही कार्तिक चौथ का दिन आता है और करवा अपने पति के पुनर्जीवन के लिए निर्जला व्रत करती है। करवा मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि उसके पति के प्राण वापस लौट आएं। मां जगदम्बा करवा के व्रत से प्रसन्न हो जाती हैं और उसे बताती हैं कि उसके पति के प्राण उसकी सबसे छोटी भाभी के पास हैं, क्योंकि सबसे छोटे भाई ने ही उसे झूठा चांद दिखाया था। करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पैर पकड़कर कहती है, मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। भाभी आखिरकार मान जाती है और अपनी छोटी उंगली चीरकर अमृत जैसा रक्त निकालती है और करवा के पति के मुंह में डाल देती है। जैसे ही अमृत उसके पति के मुंह में जाता है, वह जय गणेश, जय गौरी कहते हुए पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति जीवित हो जाता है। करवा मां गौरी से प्रार्थना करती है, हे मां, जैसे आपने आज मेरे सुहाग को फिर से लौटाया, वैसे ही सभी स्त्रियों को चिर सुहाग का आशीर्वाद दीजिए। आए तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी नामक पर्वत पर तपस्या करने गए। इधर द्रौपदी बहुत चिंतित थी क्योंकि उन्हें अर्जुन की कोई खबर नहीं मिल रही थी। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, ऐसा ही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया था।
इस व्रत के पालन से महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा हर संकट से कर सकती हैं, जैसे कि एक ब्राह्मण की पुत्री ने किया था। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसकी 7 पुत्र और एक गुणवती पुत्री थी। एक बार उसकी पुत्री अपने मायके आई हुई थी और करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने विधिपूर्वक व्रत किया और पूरे दिन बिना पानी पिए निर्जला रही। उसके भाइयों को चिंता होने लगी कि उनकी बहन भूखी प्यासी होगी, लेकिन वह चंद्रमा निकलने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से उसकी स्थिति देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने शाम होते ही एक बनावटी चंद्रोदय दिखाने का निर्णय लिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न की। तभी दूसरे भाई ने नीचे से आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर लो और भोजन ग्रहण करो। बहन ने उनकी बात मानकर भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन भोजन करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह दुखी होकर विलाप करने लगी। उसी समय वहां से रानी इंद्राणी गुजर रही थी। उन्होंने उसका दुख देखा और उसकी सहायता के लिए रुकीं। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तू पूरे वर्ष की चौथ का व्रत विधिपूर्वक करना, तब तेरा पति फिर से जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया और पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर वापस लौट आए। चौथी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थपुर के वेदधर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन भूख के कारण वह अत्यधिक व्याकुल हो उठी। उसकी यह अवस्था भाइयों से देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने पीपल के पेड़ की आड़ में आतिशबाजी का प्रकाश फैलाकर उसे बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। भाइयों के कहने पर वीरवती ने भोजन कर लिया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसका पति अचानक अदृश्य हो गया। वीरवती इस घटना से अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत विधिपूर्वक किया। करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या के प्रभाव से उसका पति फिर से उसे प्राप्त हो गया। 5वीं कथा का श्रवण करते हैं। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने बूढ़े और निर्बल पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी किनारे कपड़े धो रहा था। तभी अचानक एक मगरमच्छ आकर उसके पति के पैर अपने दांतों में दबाकर उसे यमलोक ले जाने लगा। वृद्ध पति ने यह देख घबराकर अपनी पत्नी को पुकारा, करवा, करवा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और देखा कि मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला है। करवा ने तुरंत कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और उसे खींचते हुए यमराज के द्वार तक पहुंच गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की विनती की और मगरमच्छ को उसके अपराध के लिए कठोर दंड देने की मांग की। उसने कहा, हे भगवान, इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़े हैं, आप इसे नरक भेज दें। यमराज ने करवा की बात सुनकर कहा, मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, इसलिए मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने दृढ़तापूर्वक कहा, यदि आपने मेरे पति की रक्षा में मेरी सहायता नहीं की, तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। 6ठी कथा का श्रवण करते हैं। करवा चौथ का व्रत सत्यवान और सावित्री की कथा से भी जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, तो सावित्री ने खाना पीना सब त्याग दिया। सावित्री की अटूट जिद और तपस्या के आगे यमराज को झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। करवा मैया की आरती का श्रवण करते हैं। करवा मैया की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा,
पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।